अनुराग अम्बानी का स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल इंग्लिश स्टोरी पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपको लास्ट वीडियो में क्लास 10th मैथ्स 3.1 एक्सरसाइज के मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व कराए थे। तो आज हम उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए हम तैयार करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो इस वीडियो को आप देखिए। तो स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये है। अनुपातों a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b और c1 अपॉन c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो संगत है कि असंगत है। सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए कि यदि मान लो मैं कुछ आपको स्टार बनाकर समझाता हूँ ऑलरेडी पहले से, यदि मान लीजिए आपको यदि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 अगर होता है तो आप क्या जानते हैं? तो आप जानते थे कि यहाँ पर जो ग्राफीय निरूपण था वो ये था, दो रेखाएं क्या करती है, प्रति छेद करती है, मतलब कि एक दूसरे को काटती हैं। और जबकि उसका बीजगणित वाला क्या था कि उसका क्या था, उसका केवल एक हल था, सॉल्यूशन था, उसका अद्वितीय हल था। तो यहाँ क्या हुआ, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। इसलिए क्या होगा, यहां पर जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, संगत होगी। ओके, जब मैं दूसरी वाली की बात करूंगा, अब मैं दूसरी वाली की जो बात कर रहा हूं वहां पर क्या कंडीशन है, यदि मान लीजिए a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 हो और फिर c1 अपॉन c2 नहीं हो तो क्या होता है। तो आप अच्छे से जानते हैं, तो रेखाएं कैसी होती हैं, तो समांतर रेखाएं होंगी। इसका मतलब क्या होगा, समांतर रेखा जब होती है तो वहां कंडीशन आती है असंगत की। ओके, असंगत होंगी। ठीक है, जब मैं थर्ड वाली कंडीशन की बात कर रहा हूं तो क्या होगा, यहां पर अब आप जान लीजिए, यदि b1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 होता है तो क्या होता है, तो रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। इसमें समपाती में क्या होता है, समपाती में भी आपके लिए अनेक हल मिल जाते हैं, परंतु समांतर रेखा जब होती है तो वहां पर कोई भी हल नहीं होता है। तो हमें सॉल्यूशन, हमें हल मिलना जरूरी है। जिसमें हल मिल जाता है वो कंडीशन क्या होती है, संगत वाली। जिसमें हल नहीं होता है वो कंडीशन कौन सी होती है, असंगत वाली। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, असंगत होगी। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, उसके जो पार्ट है 1 2 3 4 जो भी क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये था। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले तो ये दो इक्वेशन आपने दिए हैं, कॉमन x is 2y इक्वल टू 5। इसको मैं ठीक तरीके से लिख देता हूँ, 5 को यहाँ लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 लिख के। दूसरी वाली इक्वेशन में क्या है, इसको मैंने समीकरण नंबर 2 माना। तो ये हमारा इच्छा है कि आप चाहे 5 को वही रहने दीजिए या फिर आप 5 को यहाँ ले आइए, क्योंकि रूल ये कहता है, देख सकते हैं कि हमारी कंडीशन अभी क्या होती है, ax प्लस b बाई प्लस c बराबर 0 होता है। आपके क्लास से या समीकरण थी तो आपके इस फॉर्म में होती है, इक्वल में 0 रखना होता है, इसलिए हमने इक्वल में 0 ही रख दिया है। ठीक है, और कोई विशेष काम नहीं। यदि आप मतलब इस वाले 5 को, इस वाले 5 को अगर आपको वहीं पर रहने देंगे तो भी कोई इशू नहीं है इस बात का, तब भी हम उसको c1 और c2 में मान सकते हैं। ठीक है, तो
हमने ये किया कि इक्वेशन में हमने क्या करा कि जीरो को हमने राइट साइड में ले लिया, ठीक है, क्योंकि हमने 5 को हम यहाँ थे तो वो जीरो वहां पर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, आप इसकी तुलना करोगे तो आपको फर्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगा, आपको a1 b1 और c1 मिलेगा, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं a1 फर्स्ट इक्वेशन में कितना हो गया, b1 का मान कितना हो गया 2 हो गया, और c1 का मान कितना हो गया 5। ये 5 का आएगा लोगे 5 आएगा किससे मिलेगा, लेकिन मुझे मिला से क्वेश्चन नंबर सेकंड से मिलेगा, ठीक है। मैं आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से बताऊं a1 और a2 कैसे मिल जाते हैं, b1 b2 कैसे मिल जाते हैं, क्योंकि हमने a1x b1y c1 बराबर 0 से हम तुलना कर देते हैं उसकी, ठीक है। और यहाँ कितना आएगा और नंबर को कितना आएगा c और जब c2 की बात करूंगा तो कितना माइनस का 7 आएगा, ठीक है। चिन्हों को लेकर साथ हम बात करने वाले हैं, क्या करते हैं कि a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है, a1 अपॉन a2 आपका आ रहा है 3 तो आपका आ गया, ठीक है। अपनी बात को आपसे इसमें b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है, वो आपका आ रहा है 2 अपॉन 3, वो भी माइनस का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यू आपकी आगे निकल करके तो कितनी कितनी आपकी निकल कर आएगी वैल्यू, a1 अपॉन a2 की वैल्यू आएगी 3/2 आई है, और b1 अपॉन b2 कितना आया था 2/-3 आया है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं यहाँ पर है सिंस a1 इक्वल नहीं, अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये संगत होगा। तो b1 अपॉन b2 वाली बात जो होती है b1 अपॉन b2 पे इक्वल नहीं आता, अभी आपको बताया था। तो वहां क्या होता है, वहां पर जो लाइंस होती है वो क्या करती है, उसको कट करती है, इससे वहां पर एक हल मिल जाता है, और जिससे हमें हल मिल जाता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पर वो कंडीशन संगत कहलाती है, जैसे क्या होगा कोई संगत होगी, ठीक है। संगत दशा होगी, ओके। अब मैं वर्ड करता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहां देख रहा है, जरा बोर्ड आप देख लीजिएगा, उसमें भी सेम कंडीशन लेकर लिखी क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन में इस तरीके से ठीक को यहां ले आना, ये क्या बन गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन की इस प्रकार से बन गई। अब सेकंड वाले में क्या है 4x 6y, आपका 9 यहां राइट साइड में उसको मैं क्या लिखा लेफ्ट साइड में ले लिया, और ऊपर में बराबर में करना है वो 0 कर देना है, ठीक है। तो कितना आपका बन गया क्वेश्चन नंबर सेकंड बन गया। इसके बाद क्या होने वाला है देखिएगा जरा यहां पर a1 मतलब a1 की वैल्यू कितनी आपकी है 2 है, और यहाँ पर v1 की वैल्यू कितनी है c1 की वैल्यू है कितने आपके -8 है, ठीक है। नाउ बाद में आएंगे, और वो मैं कह रहा हूँ 4 है, और v2 की वैल्यू कितनी आपकी -6 है, और c2 की वैल्यू आपकी है माइनस, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पर इनका अनुपात कर रहा हूँ a1/a2 रेशो कर रहा हूँ उनका, कितना आ गया 2/4, मतलब कि सेकंड आंसर कितना आया 1/2 आ गया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि v1/v2 का v1 कितना आया -3/6 यानी यहाँ पर ये भी हमारा कितना है 1/2 आ गया, आप देख लीजिएगा। अब जब हम जब a1/a2 और b1/b2 की दोनों की वैल्यू हमारे बराबर आ जाती है तो हम c1/c2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो c1/c2 की वैल्यू हम बात करेंगे कितना आ रही है -3/9। आपका ये डिफरेंस है पता हुआ ये वैल्यू कितनी आ जाती है 9। तो हम लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 है, और देखिए c1/c2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब हमें लगा दीजिए, आप यहाँ लगा दीजिए एक तरीके से अपना डज नॉट इक्वल टू लगा दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आप हम कह सकते हैं क्या ये कंडीशन आपके किस में आती है, ये कंडीशन आपके आती है समांतर रेखाओं के लिए, और समांतर रेखाओं की बात करते हैं कोई भी हल नहीं होता है, जिसमें कोई भी हल नहीं होता है तो वो कंडीशन आपकी क्या होती है वो होती है असंगत रेखाओं की, ठीक है। तो यहाँ पर असंगत दशा होगी। अब ठीक है, अब मैं आपको बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं
क्वेश्चन नंबर आपके सामने पार्ट 3 और पार्ट 4 ये रहा, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले तो 3/2x लिखा है प्लस r/3y लिखा है, और मैं इसको सेटिंग को अभी मैं ही रहने देता हूँ। सबसे पहले तो मैं दोनों का एल्सियम लेता हूँ, 2 का और 3 का एल्सियम लेता हूँ मैं। कितना आएगा, 2 3 का 6 हो गया, ठीक है। 2 के 6, 3 के ऊपर 3 के 9x हो गया, प्लस 3 दूनी 6, 2 की वैल्यू ऊपर 2 पंजे 10 हो गया, यहाँ है 7। अब इस तरीके से हमारा देखो 9x प्लस 10y, और ऊपर में कितना हो गया 42, ठीक है। इस y माइनस 42 इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 1 आ गई आपकी। कौन सी वाली की, इस वाली की, ठीक है। मैं 42 को लेफ्ट हैंड पे ले आया, ठीक है। अब हम करने वाले हैं अगली अगली वाली, क्या आपकी अगली वाली है, आप देख सकते हैं 9x माइनस 10y 0, नंबर क्या होगी, सेकंड बन गई, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 के हिसाब से मुझे 1 और a2 वाला निकालना है, ठीक है। तो हम करने वाले हैं कि a1 की वैल्यू कितनी आती है, वो a1 की वैल्यू किससे मिलती है आपकी, फ्रॉम फर्स्ट से मिलती है। फ्रॉम फर्स्ट यानी कि मैं आपसे कह दूं कि फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट क्या है, a1 की वैल्यू 9 मिलेगी, b1 की वैल्यू क्या मिलेगी, और c1 की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी, -42 मिलेगी, ठीक है। अब मैं आपसे कहने वाला हूं ऊपर क्या कि a2 की वैल्यू कितनी आती है, 9 कितनी वाली है, और b2 की वैल्यू कितनी वाली मिलने वाली है, -10 मिलने वाली है, और c2 की वैल्यू मिलने वाली कितनी है, -14 14 मिलने वाली है, ठीक है। तो अब क्या करने वाले हैं, क्या है नाउ आप देखना कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 9/9, कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब हम बात करने वाले हैं v1 अपॉन v2 की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, आप देख सकते हैं 10 अपॉन माइनस का 1 आ गई। आप देखें a1 अपॉन a2 की वैल्यू v1 अपॉन v2 के बराबर ही नहीं है, इसका मतलब c1 अपॉन c2 हमें निकालने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, इसलिए हम डायरेक्टली काम हमसे कर लेते हैं क्या, कि हम सिंस a1 अपॉन a2 की वैल्यू v1 अपॉन v2 के बराबर नहीं है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, संगत दशा होगी, क्योंकि a1 अपॉन a2 और डज नॉट इक्वल टू v1 अपॉन v2 तब होता है जब लाइंस क्या करती है, दूसरे को कट करती हैं। इससे हमें क्या मिलता है, कोई भी हमें हल मिल जाता है, ठीक है। इस प्रकार से कोई भी हमें हल मिलता है तो क्या हो जाता है, वहां पर संगत दशा हो जाती है, ठीक है, संगत दशा वहां पर हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, ठीक है। इसलिए 4 के बारे में बात करने वाले हैं, जरा देखें आप 4 के बारे में बात क्या करने वाले हैं, सिंपल सिंपल लॉजिक है। आप देख भी सकते हैं कि 5x माइनस 3y और 11 को हम लेफ्ट साइड में ले गए, इसमें क्या हो गई फर्स्ट वन में, इसके बाद में माइनस का 10x और प्लस का 6y, और उस बाद में 22 को हम यहाँ निकालेंगे, कितनी बनेगी वैल्यू, प्लस की बन जाएगी, और इक्वल में बनेगा 0 रहेगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड बन गई, ठीक है। अब यहाँ आप देखें कि फ्रॉम फर्स्ट से मिली क्या a1 की वैल्यू कितना मिलेगी, 5 मिलेगी, b1 की वैल्यू मुझे -3 मिलेगी, और c1 की वैल्यू मुझे -11 मिलेगी, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ a2 की वैल्यू कितनी आएगी, -10 आएगी, और b2 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी, और यहाँ पर c2 की वैल्यू है वो आगे कितने आएंगे ऊपर, 22 मिलेगी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम करने वाले हैं सबका रेशियो, ये वन अपॉन a2 का रेशियो करते हैं, कितना आएगा 5 अपॉन -10 मतलब 5 on the 5 5 to 10 माइनस का 1 अपॉन 2 आ गया। अब हम बात करने वाले हैं v1 अपॉन v2 बात करने वाले हैं, कितना आएगा -3 अपॉन 6 मतलब 3 मतलब 1 और 3 रूट 6 हो गया, कितना आ गया माइनस के 1 अपॉन 2 आ गया, मतलब a1 अपॉन a2 और v1 अपॉन v2 की वैल्यू कितनी आ रही है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें c1 अपॉन c2 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, कितना आया वो -11 अपॉन 22, तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू भी
माइनस का 1/2 आ रही है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है आप जब देखिएगा, 1/A2 इक्वल टू V1/V2 और आपका C1/C2, तीनों ही क्या है, तीनों ही आपके क्या इक्वल आए हैं। इसका मतलब ये हो गया आपका कि यहाँ पर जो रेखाएं क्या होती है, यहाँ पर समपाती होती है, और समपाती होती है तो वहां पर अनेक हल मिलते हैं, और जब वहां अनेक हल मिल जाते हैं इसलिए दशा क्या आपकी होगी, या आपकी हो जाएगी संगत वाला हो जाएगी, ठीक है। लेकिन संगत दशा होगी, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 5, ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूं। आप जब देखिएगा 4/3x + 2y इज इक्वल टू 8। फर्स्ट इक्वेशन थोड़ा मैं इसको क्या करूं, लीनियर रूप में कर लेता हूं, ठीक है। इसको मैं रेशियो में उसका एलसीएम लिया, 1 लगा दिया, कितना है 3 3 आ गया, ठीक है। ऊपर 4x हो गया, फिर या 3 हो गया, 3 के ऊपर 3 6 यानी 6y हो गया, ठीक है। अब यहाँ कितना होने वाला है, 8 हो गया ऊपर। इस प्रकार से कितना आपका आ गया 4x आगे रखना है इसमें कितना 3 8 में 24 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम दे सकते हैं 4x + 6y लेफ्ट हैंड में कितनी वैल्यू आ गई इसकी, मतलब -24 = 0 हो गया, तो नंबर 1 बन गया। अब हम बात कर लेंगे 2x + 3y, और 12 को मैं लेफ्ट हैंड लेके आऊंगा तो वो राइट हैंड में क्या होगा 0 बन गया, इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया, ठीक है। अब बात करने वाले हैं क्या कि फ्रॉम फर्स्ट से क्या मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट से मुझे मिलेगा a1 कितना मिलेगा 4, और b1 कितना मिलेगा मुझे 6 मिलेगा, और c1 कितना मिलेगा माइनस का 24 मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर a2 की वैल्यू आएगी 2, और b2 की वैल्यू आएगी कितनी 3, और c2 की वैल्यू कितनी आएगी इसमें माइनस का 12, ठीक है। a1/a2 इक्वल टू कितना हो गया 4/2 हो गया, कितना आ गया, ठीक है। अब हम बात करने वाले क्या है v1/v2 की वैल्यू कितनी आएगी 6/6 कितना आ गया 3 दूनी 6, कितना आ गया 2 आ गया। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं a1/a2 की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, v1/v2 कितना आ रहा है इसमें वो भी 2 आ रहा है। तो अब हम c1/c2 की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। c1/c2 की वैल्यू कितनी आ गई आपको देख रहे हैं -24 वो भी आपका 2 आ गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ लेते हैं क्या कि हम लिखेंगे इसमें सिंस v1/a2 इक्वल टू v1/v2 बराबर किसके है c1/c2 है। तीनों कंडीशन को क्या है इक्वल आया, जब तीनों रेशियो इक्वल आते हैं तो उसका मतलब होता है कि लाइंस जो होती है वो क्या होता है संपाती होती है, और संपाती होने पर क्या होता है उन पर अनेक हल होते हैं। जब अनेक हल यानी कि हल आपको मिल रहा है तो वहां पर कंडीशन क्या बनती है, वहां कंडीशन बनती है आपके असंगत वाली बन जाती है, ओके ठीक है। तो अगर दशा होगी, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब मैं बढ़ता क्वेश्चन नंबर, तो स्टूडेंट अब आप दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। x + y = 5 और 2x + 2y = 10, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व देखिएगा अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे, इस तरीके से मैं इसको सेट किया। इस वाले को मैं 10 लिखा लेके आऊंगा नंबर सेकंड नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा a1 की वैल्यू कितनी आ गई 1, v1 की वैल्यू कितनी आ रही है वो v1, और c1 की वैल्यू कितनी आ रही है -5। तो क्योंकि a1 में आप देखिएगा यहाँ पर x क्या है 1 है, दिखाई तो पड़ता नहीं है, तो सबका मालिक एक होता है। देखिए 1 y के साथ में कितना हुआ वहां भी 1 होगा, इसका मतलब
x का जो गुणांक है वो भी 1 है और y गुणांक जो है वो भी आपको 1 है, मतलब a1 की वैल्यू 1 हो गई और b1 की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, और c1 की वैल्यू -5 हो गई। ओके, अब मैं बात करने वाला हूं a2 की वैल्यू 2 होगी और b2 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, वो भी आपकी 2 है और c2 की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं माइनस का 10, ठीक है। अब हम इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नाउ इनका पहले रेशियो पहले कर लेते हैं, अनुपात पहले कर लेते हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल 2 हो गया, ठीक है। हम करने वाले क्या है, b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी हो रही है, 1 अपॉन 2 ही हो रही है, ठीक है। अब मैं आपसे कितने बात रहा हूं, c1 अपॉन c2 की वैल्यू कितनी हो रही है, आप देख सकते हैं कितनी आ रही है, -5 अपॉन -10। इस प्रकार से वैल्यू आपकी हो गई, ये भी आ गई 1 अपॉन 2। तो आप देख सकते हैं तीनों रेशियो आपके कितने आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो b1 c1 अपॉन c2, ठीक है। अगर तीनों रेशियो सेम आ रहे हैं इसलिए क्या होंगे, वो संपाती रेखाएं होंगी, इसलिए क्या होगा यहाँ पर संगत दशा होगी। तो क्वेश्चन में पहले क्या रहा है, वो यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो अब इसको हल करने के बाद इसको अभी देखिए, तो उसको हल कैसे करते हैं ना जान लेते हैं, ठीक है। हल करते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको पता है फर्स्ट क्वेश्चन आपकी है, सेकंड क्वेश्चन आपकी बारे में, ठीक है। तो मैं बात करने वाला हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, अभी देखिएगा। मैं काम करता हूँ मतलब कि थोड़ा सा इनिक्वल में शुरुआत यहाँ से कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है कि फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट सबसे पहले तो मैं यहाँ पर से सबसे पहले बॉक्स बनाता हूँ, इधर बॉल वैल्यू थोड़ी करूंगा यहाँ पर है और यहाँ पर y, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट आप देख सकते हैं मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 5। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर मुझे यहाँ पर x की ऐसी वैल्यू लाओ जिससे कि जो y की वैल्यू परफेक्ट मिल जाए। तो मैं वहां बात करने का इच्छा है मेरी, मैं कोई सा भी नंबर ले सकता हूँ, जीरो से लेकर के पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कोई सा भी इंटीजर के रूप में मैं नंबर ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस पर बात कर रहा हूँ x की वैल्यू में कितनी लगा रहा हूँ, 0 लगा रहा हूँ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल x इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, x की वैल्यू 0 हो गई प्लस y इक्वल टू 5, y की वैल्यू आपकी आ गई 5, ठीक है। y की वैल्यू अब कितना आ गई 5 हो गई, ठीक है। अब मैं इसी में क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पर जब मैं पहले मैंने x की वैल्यू ली है तो y की वैल्यू मेरी 5 आई है। अब मेरी इच्छा है कि मैं x की वैल्यू पहले लूं या फिर y की वैल्यू पहले लूं, इच्छा मेरी है। अब मैं कहता हूं तो मैं यहाँ पर पहले y की वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर y की वैल्यू ले रहा हूँ तो मैं y की वैल्यू चलो मैं 0 मान लेता हूँ। अगर मैं y की 0 मान लूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, आप देख सकते हैं अगर मैं y की वैल्यू 0 लगा दूंगा x की वैल्यू मेरी 5 आएगी। तो आप देख सकते हैं इसलिए अगर मैं कहूं पुट y इक्वल टू 0, इसलिए तो वो भी कितना है मेरी 5 आएगी। तो इस प्रकार से मेरे जो आपके जो मतलब कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं कितने कितने 0,5 और दूसरा कितना है 5,0 आ गया, ठीक है। अब हम इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं कह सकता हूं फ्रॉम सेकंड वाली क्वेश्चन क्या है मेरी, वो हमारी है ये वाली 2x + 2y, ओके। अब मैं इसमें भी वही मेंशन करने वाला क्या हूं कि सबसे पहले तो मैं राइट मतलब यहाँ थोड़ा सा एक बॉक्स डालता हूं, फिर थोड़ा सा मान लेते हैं इसमें मुझे x की वैल्यू ऐसे लगा दूं कि मुझे y की वैल्यू क्या मिले, परफेक्ट मिल जाएगा। तो क्यों ना मैं x की वैल्यू यहाँ पे पहले 0 लगा सकता हूं, लिखना x की वैल्यू 0 लगाता हूं, अब देखिए क्या होगा, तो x की वैल्यू 0 लगाऊंगा इसलिए यहाँ पर क्या होगा 2 × x 0 हो गया, y = 10 होगा। तो यहाँ पर ये 0 हो गया तो y = 10 हो गया, इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब देखिए ठीक है, y की वैल्यू कितना आ गई आपकी 5 आ गई। अब मैं इसमें y की वैल्यू में
अब मैं बाइक में लगा देता हूँ, अब मैं बाइक में अगर 0 लगाता हूँ तो आप 0 लगा देंगे, बाइक में अगर 0 लगाओगे तब भी आपके एक्स वैल्यू आएगी आपकी 5 आएगी, ठीक है। अब मैं कहूँ आपसे कि पुट वाई इक्वल टू 0, इसलिए एक्स वैल्यू कितना है आपकी, वो भी आपकी 5 आएगी, ठीक है, वो भी आपकी 5 आएगी, ओके। तो अब आप क्या देखेंगे, अब हमें यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है तो मैं ग्राफ कंडीशन के लिए ये मैं ग्राफ प्लॉट करता है तो पूरा के लिए इस पर आप 0 मान लीजिए, यहाँ पर आप 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, 6 मान लीजिए, देखिएगा अब यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 मान लिया, 5 मान लिया, ये होगा बाई, और इधर क्या होगा एक्स आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू यहाँ की वैल्यू 10 की, यहाँ की वैल्यू माइनस की, यहाँ की वैल्यू माइनस की, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ बना लेता हूँ माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस 4, माइनस का 6, ठीक है। यहाँ 6 से डालिए प्लस को कंप्लीट करने के लिए, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस 4, माइनस, ठीक है। अब क्या होने वाला है, आपको यहाँ पर सबसे पहले तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपकी टेबल बनी है उसके अकॉर्डिंग मुझे मान लगाना है, तो क्या लगाना है मुझे, पहला नंबर क्या है, पहला नंबर यहाँ पर 0, y का लिखते हैं 5, तो मुझे क्या करना, प्लॉट करना है x का 0, y का लिखते हैं मुझे 5, x का 0 और y का है, तो y का 5 बराबर है यहाँ पे, तो यानी कि 0 0 5 क्या लगभग यहाँ पर मैं 0, 5 है, ठीक है। अब जब मैं दूसरा नंबर लेता हूँ, x का कितना 5 है और y का कितना 0 है, तो भैया x पर है 5 और y पे है 0, तो आप इस प्रकार से हम करने वाले यहाँ से यहाँ तक हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये वाली लाइन आपकी जा रही है, ये कौन सी लाइन आपकी है, ये लाइन आपकी फर्स्ट इक्वेशन मतलब कौन सी वाली, x प्लस वाई इक्वल टू 5 वाली इक्वेशन वाली, कौन सी वाली, ये भी वाली, ठीक है, पहली लाइन, ओके। अब मैं सेकंड लाइन की जब बात करूंगा, तो सेकंड लाइन जब आप बात करेंगे तो आप देखिएगा सेकंड वाली क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि x की वैल्यू कितनी है 0 और y की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है, तो x की 0 फिर से और y की वैल्यू फिर से पाऊंगा, फिर से आपको पॉइंट यहीं पर ही मिलेगा। अब क्या होगा, अब मैं दोबारा बात करूं, x की वैल्यू कितनी 5 है और y की से पॉइंट कहां मिलेगा, यहीं पर मिलेगा, और जो कि लाइन ड्रॉ होगी, लाइन इसी लाइन से ही ड्रॉ होगी, आपको पता है इस प्रकार से एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जा रही है, तो वहां पर हम पहले ही जानते थे कंडीशन क्या होती थी, कंडीशन होती थी संपाती रेखा होती थी, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, और आप देख सकते हैं जो आपकी कंडीशन आपकी आई है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, आप जानते हैं अगर ऐसी कंडीशन आपकी मिल जाती तो वहां पर संपाती रेखा होती है, और संपाती रेखा का मतलब ये होता है लाइन दोनों आपकी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन में जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको ग्राफ प्लॉट हो गया। अब मैं बढ़ता हूं, अब हम बात करने वाले हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट के बारे में, ठीक है। तो आप जान लीजिए सबसे पहले तो वही तरीका x - y = 8, क्वेश्चन नंबर 1 बन और 3x - 3y = 16, क्वेश्चन नंबर 2 बन गई, ठीक है। अब हम यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका गुणांक में लगा लूं 1 और यहाँ पर भी 1, ठीक है। तो आप देखो तुलना करने पर हम देखते हैं a1 की वैल्यू 1 मिलेगी, b1 की वैल्यू यहाँ पर -1 मिलेगी और c1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऑलरेडी पहले से कर दूं -8 = 0 और यहाँ -16 = 0 आप ठीक है। अब c1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, -8 मिलेगी, a2 कितना मिलेगा 3 और -3 मिलेगा और c2 कितना मिलेगा, इसमें c2 मिलेगा -16, ठीक है। तो अब हम कितना आया 1/3, अब वो बात कर रहे हैं b1/b2 कितना आया -1/3 मतलब 1/3, और जब मैं इसका c1/c2 करूंगा कितना आएगा आपका, ये
1/2। तो आप क्या देख रहे हैं, A1/A2 बराबर B1। लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। आप देख लीजिए, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर वो हो जाती है, यहाँ पर समांतर रेखा हो जाती है। और जब समांतर रेखा होती है तो वहां पर कोई भी हल नहीं मिलता है, और जब कोई भी हल नहीं मिलता है तो वहां पर कंडीशन असंगत, तो हम कहेंगे असंगत दशा होगी। जब असंगत दशा होगी तो यहाँ पर ग्राफ के बारे में आपसे करेंगे क्या, हमने कहा संगत हो तभी आप ग्राफ बनाइए, असंगत हो आप ग्राफ आपको नहीं। तो स्टूडेंट्स अब आप देखिएगा नंबर थर्ड पार्ट इसका, ठीक है, उसको हम सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, आप चल 2x plus y minus 6 equal to 0 1 बन गया आपकी, और यहाँ पर 4x minus 2y minus 4 सेकंड बन गया आपकी। इस तरीके से हम क्या सीखने वाले हैं, यहाँ पर जब हम तुलना करेंगे a1x plus b1y plus c1 बराबर 0 या फिर a2x plus b2y plus c2 बराबर 0 तुलना करते हैं तो क्या मिला, a1 की वैल्यू मिली और b1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, आप देखो 1 मिलेगी। कैसे मिलेगी, वन है इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 1 मिलेगा और c1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, -6 मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से हम क्या देखने वाले हैं, a2 की वैल्यू कितनी मिलने वाली है 4 और b2 की वैल्यू मिलने वाली है -2 एंड c2 की वैल्यू कितनी मिलने वाली है -4। तो क्या होने वाला है, हम करने वाले हैं नाउ a1/a2 की वैल्यू कितनी होगी है 2/4, तो मतलब हो गया 1/2। V1/V2 की जो वैल्यू होने वाली है वो होने वाली 1/2, वो भी माइनस का, ठीक है। आप देख सकते हैं वैल्यू के बाद, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो मैं कर लेता हूँ एंड C1/C2 की वैल्यू दो आ गए। तो आप देख सकते हैं क्या V1/V2 के बराबर है ही नहीं, तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या कि दशा क्या होगी, असंगत होगी। असंगत होगी कि संगत होगी, यहाँ पर दशा आपकी जो होगी वो आपकी होगी संगत, संगत दशा होगी। तो संगत दशा होगी इसका मतलब क्या होने वाला है, अब आपका यहाँ पर ग्राफ प्लॉट होगा। संगत कब होता है, जब आपका वहां पर a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 जब होता है, तो वहां पर आपका कंडीशन में आपके असंगत वाली, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या बन रही है, संगत वाली बन रही है, दोनों बराबर है ही नहीं, संगत होगा, संगत होगा। अब यहाँ से ग्राफ प्लॉट करने की हमारी बारी है, कैसे होगा जान लेते हैं। सबसे पहले फॉर्म फर्स्ट करते हैं, फॉर्म फर्स्ट करते हैं। फॉर्म फर्स्ट में क्या है, 2x plus y minus 6 equal to 0। मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए, 6 को मैं साइड में देख रहा था। अब आपको मैं यहाँ पर कुछ टेबल ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम कहने वाले हैं क्या कि मैं यहाँ पर x की ऐसी वैल्यू लगा दूं कि मुझे y की वैल्यू परफेक्ट वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सबसे पहले यहाँ पर x की वैल्यू कितना लगा दूं, 0 लगाता हूँ, तो क्या होगा मैं देखते हैं। अगर x की वैल्यू 0 लगाएंगे तो y की वैल्यू मिलेगी आपको 6। अगर आप जब y की वैल्यू 0 लगाते हैं तो क्या मिलेगी, तो देखते हैं। तो y की वैल्यू और x की वैल्यू कितनी लगाई है, 0 लगाई है। अब मैं y की वैल्यू कितना लगा रहा हूं पर 0 लगा के देखता हूं, तो क्या मिलने वाला है, जब देखा अब जब y की वैल्यू 0 आएंगे आपको तो इस तरीके से आपका हो गया और 2x = 6 हो गया, तो आपका यहां पर आया x आ गया, ठीक है। इसकी कितना लगाओगे 3 आ गया, तो आपका फर्स्ट प्लॉट आपका ये वाला, ठीक। अब मैं बात करने वाला हूं फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या करें आपकी 4x -
2y माइनस का 4 है। अब मैं 4 को आ जा रहा हूँ साइड में लेके उड़ने के लिए, इस तरीके से काम माना हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करने वाले हैं। यहाँ पर फिर से टेबल प्लॉट करते हैं इस तरीके से, एक्स मान लिया और ये हमने वाई मान लिया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं तो एक्स की वैल्यू में ऐसे ही लगा दूं कि जिससे मुझे वाई की वैल्यू एक परफेक्ट वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालता हूं, तो मुझे मतलब एक्स की वैल्यू लगा दी है। तो जब आप पुट एक्स की वैल्यू 0 लगाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, आपको 4 मल्टीप्लाई 4 हो गया और ये 0 हो गया, -2y = 4 हो गया, -2y = 4 और 2 2 ये 4, मतलब कि y की वैल्यू आ गई कितनी, -2 आ गई। तो -2 आ गया y की वैल्यू। अब मैं यहाँ पर इसी में अगर दूसरी कंडीशन में लगाता हूं, बाई की वैल्यू लगा देता हूं, तो क्या होगा, अगर मैं बाई की वैल्यू 0 लगाता हूं, इसका मतलब हो जाएगा क्या हो गया 4x बराबर आता होगा 4 4 4, x की वैल्यू आपकी आ गई, x की वैल्यू क्या है 1 आ गई, मतलब जब आपने बाई की वैल्यू बनाई तो x की वैल्यू बनाई 1 आ गई। ठीक है, आपको इस तरीके दोनों टेबल आपके फर्स्ट इक्वेशन से और सेकंड इक्वेशन से दोनों से आपके लिए x और y के अंदर अपने प्रोडक्ट्स मिल गए, निशान मिल गए, अब मैं करने वाला हूं उसको ग्राफ पर प्लॉट करने वाला हूं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ग्राफ प्लॉट x होता है y होता है -p -p ठीक है, तो अब अपना क्या करने वाले हैं, तो हो गया बार कर दिया 2 कर दिया, ये 3 कर दिया, 4 कर दिया, 5 कर दिया, 6 कर दिया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 फिर 4 फिर 5 और ये 6 हो गया। ठीक है, माइनस का 1 -2 -3 -4 -5 माइनस का 6 हो गया। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 हो गया। इस तरीके से आपको ग्राफ में प्लॉट कर दिया है। ग्राफ प्लॉट करने के बाद अब आप क्या देखेंगे कि x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में क्या मिलेगा कि x की वैल्यू कितनी है 0 और y पे कितना आपका 6 है, x पर कितना है 0 आपको यहाँ पर रहेगा और y कितना है y आपका है 6 तो वैल्यू ऊपर, तो यहाँ पर जो वैल्यू आपको आ रही है 0,6 आ रही है। इस तरीके से प्लॉट कर देंगे। अब कितना x वैल्यू है 3, x की वैल्यू कहां पर 3 और y की वैल्यू कितनी आपकी 0, तो y की वैल्यू आपकी यहाँ पर रहेगा, इसका मतलब आपका प्लॉट का हुआ 3,0 पे यहाँ प्लॉटिंग हो गई। इस तरीके से मैं ड्रॉ कर दूंगा। तो ये लाइन जो आती है ये आपको क्या फर्स्ट इक्वेशन तो पढ़ने क्या होगा, तुम्हारा 2x y - 6 = 0 तुम्हारी आ जाएगी। ठीक है, अब जब सेकंड लाइन की बात आएगी वो क्या होगा, x की कितनी वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आ रही है आपकी 0। ठीक है, x की वैल्यू आपकी 0 है, यहाँ पर मान लीजिए y की वैल्यू कहां पर है, यहाँ पर है। ये क्या हुआ, ये आपको लगा 0, -2 आपका यहाँ पर तक गया। ठीक है, अब क्या होने वाला है यहाँ पर, अब वो कंडीशन होने वाली x की कितनी वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ये है 1। अब वो y की कितनी वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ पर है 0, यहाँ पर आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 1, 0 यानी यहाँ पर 1 पर 2 आएगा। इस तरीके से अब तो ना यहाँ तो ये आपका लाइन ड्रॉ होता हुआ जा रहा है, दोनों लाइन अपने इस तरीके से लाइन ड्रॉ जा रहा है, कट करते हुए यहाँ पर भी कोई, तो आपने एक हल मिला कि नहीं मिला, यहाँ एक पॉइंट आपका नहीं हुआ, एक हल मिला। ठीक है, कंडीशन कहती है हमारी ये कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 जब होता है तो कंडीशन हो जाती है हमारी संगत हो जाती है, यानी कि वहां पर केवल एक हल मिलता है। इस तरीके से आप ये लाइन प्लॉट कर दीजिए, आपका आंसर सॉल्व हो गया। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं अगले नंबर पर, और नंबर पार्ट 4 है, उसको आप स्वयं अपने आप ही इसको सॉल्व कीजिए, और यदि नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप उसको डाल दीजिए, मैं उसको सॉल्व करके डाल दूंगा। अब इसके बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या
एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप आपको दिया 36 मीटर दिया गया है। बाग की विमाएं ज्ञात की गई। विमाएं का मतलब ये होता है कि बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात की। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आप देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कहा गया है कि बाग की विमाएं ज्ञात की गई, उसको पहले मैं कुछ मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि माना बाग की जो लंबाई है, आपकी लेंथ है, वो मैंने मान ली x, ठीक है, और चौड़ाई जो आपकी मैं मान लेता हूँ वो मैं मान रहा हूँ y मीटर। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न अनुसार में बढ़ता हूँ आपके लिए। तो यहाँ कह रहा है इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, तो लंबाई कितनी आपकी है, लंबाई x, चौड़ाई कितनी है, y है, उससे क्या है 4 अधिक है। यानी अधिक का मतलब होता है उसमें प्लस करना, किसमें, जिसकी बात करी गई है, किससे ज्यादा है, चौड़ाई से। तो चौड़ाई में मतलब आपको 4 ज्यादा करना है, यानी अधिक करना है। अगर कम करता तो वहां पर आपको माइनस करते। ठीक है, तो क्या होगा कि लंबाई जो आपकी x है, चौड़ाई से क्या आपकी, ठीक है, क्या होगा x इक्वल टू y प्लस 4 होगा। यहाँ से आपको ये इक्वेशन नंबर 1 आपके यहाँ पर आ गई। ठीक है, सेकंड सेकंड वाले गणित कैसे आएगी इसमें कर देखते हैं। अब उसमें और कहा गया अर्ध परिमाप दिया गया कितना, 36 मीटर दिया गया अर्ध परिमाप। सबसे पहले अर्ध परिमाप पहले आप बताइएगा मुझे कि परिमाप कितना होता है। आप बता जानते हैं कि मतलब मैं असली बात करूं तो किसी भी आयत का बात करते हैं होता है इसका, ये तो मान लीजिए आप आयत है, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई। तो ये दो यानी क्या होता है, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है उसका वाली के किनारों की लंबाइयां। तो यानी ये लाइन कितनी है, एल बी एल बी, तो दो एल हो गई और दो बी हो गई। तो 12 प्लस 2b 4 जुड़ जाते हैं। 12 प्लस 2b का मतलब हो गया 2 कॉमन लेते हैं, कितना आ रहा आपका l प्लस b आपका आ जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसके आलू परिमाप की बात करूंगा, मैं अर्ध परिमाप के बारे में बात करूंगा तो वो आ जाएगा आपका पूरे परिमाप का आधा कर दीजिए, कितना आ गया आपका, आपका आ गया एल प्लस बी आ गया। ओके, इस तरीके से मैं बात करूंगा तो इसका आप दूसरे होगा में बात तो हम क्या करने वाले हैं, अर्ध परिमाप दिया गया। ठीक, अर्ध परिमाप आपको कितना दिया गया, 36 दिया गया है। तो इसका अर्ध परिमाप आप क्या लगाओगे, हमने यहाँ लंबाई मांगी है x, चौड़ाई मांगी है ना तो y। तो लंबाई क्या है, लंबाई के हिसाब से x हो गया, चौड़ाई कितना होगा आपकी y। देखो आपको समझना होगा। ठीक है, x प्लस y कितना होगा 36 हो गया। इस प्रकार आपकी क्या होगी, इस नंबर सेकंड बन गई। ठीक है, इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं हम कैसे करके। आप इसमें क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से आप यहाँ पर डायरेक्टली इसका मान लगा दीजिए। तो मैं कहता हूं यहाँ पर इक्वेशन समीकरण 1 से समीकरण समीकरण रखने पर, ओके, तो क्या हम लोग देख सकते हैं कि x की जगह पर अगर x है यहाँ पर आपने क्या रखा, लगा दोगे y प्लस 4 लगा दिया और यहाँ पर y रख दिया, कितना हो गया 36 हो गया। ठीक है, y और y कितना हो गया y और 4 करने जाएगा राइट साइड में माइनस का होगा। इसका फिर वैल्यू क्या बनेगी, 2y इक्वल टू 32 बनेगी। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गई है 16, y की वैल्यू आपकी आ गई मीटर आ गई, मतलब चौड़ाई कितना है आपकी, चौड़ाई आपकी आ गई 16 मीटर आ गई। ठीक है, आप इसकी क्या है लंबाई की बात है तो आप फ्रॉम फर्स्ट कर दीजिए या फ्रॉम फर्स्ट कर दो। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट करने क्या होगा मेरा, x को बराबर है y प्लस 4, तो यहाँ से y की वैल्यू आप लगा दीजिए 16 प्लस 4 कितना आ गया आपका 20 मीटर आ गया। इस टाइप का कर सकते हैं
20 cos 16 कितना हो गया आपका, ये 36 हो गया। बढ़िया, आपका परिणाम आ रहा है, देखिए 36। ठीक है, इस प्रकार से आपके जो मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन मैंने आपकी सॉल्व करा दिए हैं। इस तरीके से आपको ये वीडियो के क्वेश्चन सारे समझ में आई होप आ रहे होंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आपसे जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, और तब तक के लिए बने रहिए अपने डियर सर अनुराग अमर के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।